नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और चलिए आज हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करेंगे। देखिएगा, नॉलेज हमने बहुत बढ़ा ली, जनरल नॉलेज ही अकेले लोग। मेरा ये रहता है कि जो भी व्यूअर्स हमारे यहाँ पर जुड़ते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, उनको एक बेसिक नॉलेज ज़रूर हो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और जानकारी ज़रूर रहे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हिसार में या फिर गुड़गांव के अंदर निवेश के अपने अपने तरीके थे, कहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं, वो सारी अपडेट्स यहाँ पर देता हूँ। उसके साथ साथ में आज जो ये वीडियो चल रहा है, ये मेरा एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहा है, क्योंकि जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं वो तो उसकी अपडेट होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारी पॉकेट में पैसा है और हमारी पॉकेट अगर अलाउ कर रही है, तो हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मैं आपको लेकर आऊँगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये गैलेक्सी 91 गुड़गांव का है। गुड़गांव का जो ये एरिया है, ये सारा का सारा न्यू गुड़गांव के अंदर है। आपके लिए ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो अमाउंट है, यानी कि अगर आपका बजट है 40-45 लाख रुपए, तो वहाँ पर किस तरीके की प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे हिसार से या फिर अन्य डिस्ट्रिक्टों से लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी तक थोड़ा सा उनके मन में कई डाउट्स होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। अब मैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो एरिया जितना आप देख रहे हो लैंड पैच, ये सारा का सारा न्यू गुड़गांव है। इसकी कनेक्टिविटी 3 मुख्य रोड है। जो अभी न्यू गुड़गांव है ना, अब डेवलप हो रहा है सारा। जो पुराना गुड़गांव है, सेक्टर 1, 4, 5, 3, 10, 15, 16 जो भी थे, वो सारे के सारे ओल्ड गुड़गांव के अंदर है। लेकिन ये जो 26 सेक्टर्स है, ये सारा न्यू गुड़गांव डेवलप हो रहा है इस टाइम पर। ये सारा डेवलपिंग स्टेज में। इसके बाई साइड में आप जो देख रहे हो थोड़ा सा पर्पल कलर का, ये सारा IMT का एरिया है। ये जो रेड लाइन है नीचे NH8, पीछे इसका कुंडली मानेसर रोड, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी यहाँ से बनती है। अब ये जो अपनी डेवलपिंग स्टेज में इस टाइम पर इस स्थिति के ऊपर पहुँचा हो, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर अंडर कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। और जो ये मैप जब आप देखेंगे यहाँ का उठा के, तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स, देन उसके बाद में कॉमर्शियल, और देन जो सेंट्रल पेरिफेरियल रोड है, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ी। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक महत्वपूर्ण रोड है, जो कि इस टाइम पर चल रहा है। और इसकी कनेक्टिविटी सीधा नेशनल हाईवे नंबर 8 से हो रही है। देखिएगा, हमें यहाँ पर निवेश क्यों करना चाहिए, उसका सवाल आपको मिलेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। और ये जो एरिया है NH8, बिल्कुल जो सेक्टर 91 है, जहाँ का मैं अभी आपको लेकर चला हूँ, उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ पर इसके बैक साइड में एक मुख्य रोड है जो सीधा NH8 से और IMT को कनेक्ट कर दिए। इसके आसपास की जो जेंट्री, ये सारा DLF है। DLF देखिए, जहाँ पर DLF का कस्टमर आता है, जहाँ पर DLF की टाउनशिप आती है, तो वहाँ पर आप ये मान के चलिए आने वाले कुछ समय के बाद, और 5 से 10 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंज आपको एकदम से देखने को मिलेगा। उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ ये एक प्रोजेक्ट है गैलेक्सी 91। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस रेट से आप यहाँ पर शुरू कर सकते हो और कहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती। इसके बिल्कुल बैक साइड में, इसके सामने ये DLF 91 टाउन हाइट्स, इसके सामने DLF गार्डन सिटी। तो ये सारा एरिया इसमें नज़दीक में लग जाता है। कुछ टाइम बाद इसके बैक साइड में आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आती हुई दिखाई देगी। और जो ये पास का लैंड आप देख रहे हो, ये सारा का सारा गुड़गांव कॉलेज का है, जहाँ पर इतनी टाउनशिप हो, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ आ जाए, कॉलेज आ जाए। अभी कुछ नहीं आया है, इसीलिए रेट भी आज के टाइम में आपको बहुत बेहतरीन मतलब कम रेट्स में आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उस टाइम पर जो आज रेट है वो तो रहेगा नहीं ऑब्वियसली। इसके आसपास में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। DLF न्यू टाउन हाइट्स 91, DLF इंडिपेंडेंट फ्लोर 91, 92, बेस्टेक पार्क संस्कृति 92, सिग्नेचर ग्लोबल 92, आरओफ मल्टास 92, GLS साउथ एवेन्यू 91। मतलब सारी आपको जितनी वर्धमान, DLF न्यू टाउन हाइट्स, अंसल्स,
ये सारे के सारे इसके विदिन 500 मीटर के दायरे के अंदर है ये सारे जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर। यानी कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जहाँ पर ये मैं कॉमर्शियल आपको दिखा रहा हूँ ग्लेक्स 91, इसके आसपास में बहुत जेंट्री जो है वो अव्वल A1 क्लास की है, जिसकी वजह से 99% संभावना बनती है कि प्रोजेक्ट चलेगा। बहुत सारे लोग आने वाले समय में आपको यहाँ पर नज़दीक में जो दादी सती चौक है वहाँ पर जो मेट्रो प्रपोज्ड कर दी गई है 2031 के मास्टर प्लान के अंदर, और अगर मेट्रो आ जाती है जिसका रास्ता सिर्फ 2 मिनट का रहेगा। देखिए मेट्रो जहाँ जहाँ गई है वहाँ आने वाले समय में इतना रेट्स बढ़ा है जो हमने कभी सोचा नहीं। ये जो प्रोजेक्ट है ये मनीष बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके ऑलरेडी जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स इससे पहले लॉन्च कर चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई नया बिल्डर आया हो, इससे पहले 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके जो आज कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं। तो सारा अभी तक जितना काम किया सारा का सारा कॉमर्शियल के अंदर किया है, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनको एक इसके ऊपर फेथ बनता है। तो ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें होती है जो एक बिल्डर के गुडविल को डेवलप, उसकी गुडविल को इंक्रीज करती है, जिसके विश्वास के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम यहाँ पर निवेश क्यों करें। देखिएगा इस जो मॉल है ये अकेला मॉल है। मास्टर प्लान में आप देखेंगे तो कॉमर्शियल सिर्फ ये एक ही लैंड है, बाकी सब आसपास में जो सोसाइटी शॉप्स है वो है। इसकी अगर हम बात करें, जैसे ही आप एंट्री करेंगे मॉल के अंदर से आप एंट्री लेंगे तो पूरा का पूरा मॉल की जितनी नीचे लास्ट तक के जो शॉप होंगी उसके अंदर भी एंट्री करने का यही एक तरीका रहेगा। आपने देखा होगा पीछे जो आपने बड़े बड़े मॉल्स देखे हैं उनकी एंट्री एक होती है और एग्जिट भी एक ही होता है। ये नहीं है कि भाई कई एक लोकेशन होती है जैसे बाहर से शॉप्स को कस्टमर आया और बाहर से उसको परचेजिंग करके चला गया। तो इस तरीके इसका जो प्लान है, लेआउट है, वो एक अव्वल दर्जे। जो लास्ट का एरिया ये सारा सिनेमा प्लेक्स वगैरह के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर बेसमेंट, देन उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सारी इन्वेंट्री तो चेक करनी पड़ेगी आपके किस टाइम पे क्या रेट है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपका बजट है 35 से 40 लाख रुपए का बजट है तो आप इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है इसमें। आप एक अपनी इंडिपेंडेंट शॉप ले सकते हो जिसमें आप जो मर्जी चाहे वो उसमें अपना वर्किंग कर सकते हो। एक दूसरा है कि आप इसमें प्री लीज्ड का सिस्टम होता है। प्री लीज्ड के सिस्टम में आप ये कह लीजिए अगर आपके पास में कोई शॉप आपने परचेज करी है उसको 12 साल 15 साल के लिए एक कोई कंपनी लीज के ऊपर ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए बैंक आ गया या फिर कोई फूड कोई रेस्टोरेंट आ गया। रेस्टोरेंट ने पूरा, जैसे आप ये जो पिंक वाला देख रहे हो ये सारा लीज वाला सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए आपने एक शॉप खरीद ली जिस कीमत है 50 लाख रुपए और उसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा पिंक कलर का जितना भी लैंड सारा लीज ले लिया किसी रेस्टोरेंट ने। एंड देन उसके बाद में वो रेस्टोरेंट उसको कंटिन्यू करेगा और आपके साथ में एक एग्रीमेंट साइन होता है बिल्डर के साथ, और बीच में बिल्डर उस होता है जो हमें और जो कंपनी लीज पे लेती है उन सबको जोड़ने वाला। तो उसमें क्या होता है कि वो एक लीज एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें 9 साल, 12 साल, 21 साल इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर 12 साल का लीज पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, देन उसके बाद में बढ़ता रहता है। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपके साथ में एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रेट है, रेंटल है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपके इंक्रीज होता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक मैं नॉर्मल बिल्कुल सिंपल प्लेन भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको सेल्समैन तो बहुत लोग मिले होंगे, वो आपको हाई फाई इंग्लिश में या फिर इतने टिट पिट होके आपको बता देते। आधे जो नॉर्मल लोग हैं जिनका बजट है, मेरे साथ क्योंकि बहुत सारे फौजी बंदे जुड़े हुए हैं और उनकी समझ से बाहर होता है, वो लोग घबराते थे कि भाई यहाँ पर हमें इतने बड़े मॉल में हम कैसे ले पाएंगे। बहुत इजी होता है, यहाँ रेट्स होते हैं जैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से। यहाँ पर
24,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके, और अगर मैं कम की बात करूँ तो 13-13,500 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अगर 200 स्क्वायर फीट का आप कोई कमर्शियल लेते हैं, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर इस टाइम पर मेरे पास में फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे पास लगभग 72 लाख रुपए, तो 72 लाख रुपए की आपको शॉप मिल गई। तो इसमें कुछ छोटी इन्वेंट्रीज भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है। इससे बड़ी लेना चाहेंगे वहाँ मैंने जैसा कि बताया आपको 45 लाख रुपए से मेरे पास में अवेलेबिलिटी शुरू हो जाती है। उसके बाद में अगर आप इसका रेंटल की बात करूँ, जो लीज वाला सिस्टम है, जहाँ पर आपको 12-15 साल के लिए लीज पे चढ़ जाती है शॉप्स आपकी, तो उसके ऊपर आप ये मान के चलिए कि 8% की ROI आ जाती है। यानी कि अगर आपने 1 CR की इन्वेस्टमेंट करी तो आपको लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास में आपकी जो मंथली रेंटल इनकम है वो बन जाती है। तो इस तरीके का आपको, अगर आपके 50 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में आपको मंथली रेंटल इनकम बन जाते हैं। और वो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो आपका रेंट है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं जिनके जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, जिनका बजट है, लेकिन वो घबराते हैं। एक और चीज़ मैंने देखा है कि जो नॉर्मल, चाहे मैं बात करूँ हरियाणा के अन्य डिस्ट्रिक्टों से जितने भी लोग हैं, उनका एक ना मन में संशय रहता है कि भाई गुड़गांव के अंदर हम इन्वेस्ट करें या ना करें, वहाँ पर कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं है। बिल्कुल होता है। यहाँ पर अगर आपके जानकार हैं, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, आपके जो जिस भी कंसल्टेंट के साथ में आपकी जानकारी है, उन्हीं के माध्यम से आप निवेश करें। ऐसा नहीं कि किसी भी राह चलते आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने आप को प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी कहेंगे, तो आपको उनसे ज़रूर बच के काम करना है। आप निवेश जब भी करें बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में करें, और कोशिश करें कि आपकी जो भी पेमेंट है वो साफ़ सुथरे तरीके से आपकी पेमेंट आगे जाए, और तभी आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी की जो पूंजी है, उसका उचित मुनाफा आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कुछ एक लोग पूछते हैं कि जी मैं यहाँ निवेश कर रहा हूँ, क्या ये मॉल चल पाएगा। देखिए, जब भी बिल्डर होता है उसका आपको एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना होता है कि एक होता है कि कोई बिल्डर आया, उसने पैसा कमाया, देन उसके बाद में दुनिया भर की पार्टियां चकाचौंध कर दी, दुनिया भर की हर हफ्ते दो हफ्ते के अंदर पार्टियां चल रही हैं, तो आप समझ जाइए कि ऐसे बिल्डर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। वैसे तो रेरा आ चुका है, और रेरा के माध्यम से इतने ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कहीं ना कहीं पूंजी में डिले हो जाता है, आपके कुछ एक प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हो जाता है, लेकिन रेरा आने के बाद में आपकी जो पूंजी है वो एकदम सुरक्षित रहती है। अब जो देखिए, जैसे मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अब इसका क्या है कि मैंने पहले पीछे ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ पर हमने देखा कि पुराने जो कंस्ट्रक्शन जो कर चुके, जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके, क्या वो कस्टमर सारे सेटिस्फाई हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस टाइम तक डिलीवर कर चुके, और एक बहुत आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई डिसेंट सा यहाँ माहौल मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको जो एजेंट्स की लॉबी बहुत बड़ी नहीं मिलेगी, तो एक नॉर्मल तरीके से आपको एंटरटेन किया जाएगा, और सिंपल से शब्दों में आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, और आपकी अगर इच्छा हो तो आप उसको बाय कर सकते हो। हाँ, कोशिश करें कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो आपके FDs है, जो आपके बैंक में पूंजी जमा है, वहाँ पर आपको कोई भी ब्याज और उसके इंटरेस्ट के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहे। आप कोशिश करें कहीं पर भी इसको, अपनी जो पूंजी है उसका निवेश करें, ताकि आपको एक सही समय पर इसका रिटर्न मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मैं आपके समक्ष और भी लेके आता रहूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।